हेलो एवरीवन, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्जाम कल से प्रारंभ हो रहा है और देखा जाए तो ये 2 दिनों में 2 पालियों में यहाँ पर होने वाली परीक्षा है जिसमें 20 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देने जा रहे हैं। एग्जाम से एक दिन पहले काफ़ी सारा स्ट्रेस होने लगता है। कई बार आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, कितना रिवीजन हो रहा है, क्या याद हो रहा है, नहीं हो रहा है, और यहाँ पर इन सारी चीज़ों के साथ साथ एग्जाम सेंटर कहाँ है, कितने बजे पहुँचना है और उससे जुड़ी यहाँ पर जो पीटी की गाइडलाइन जैसी चीज़ें हैं उनको लेकर भी यहाँ पर स्ट्रेस होता है। ऐसी स्थिति में एग्जाम में काफ़ी सारी गलतियां हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पर आज हम कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब है पीटी एग्जाम को लेकर के क्या करें और क्या ना करें की 2 स्थितियों पर हमें यहाँ पे नज़र रखनी है। क्या करना है सबसे पहले वहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो देखिए, एग्जाम में जाने से पहले 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम पहला सेंटर कहाँ है आपका, और एग्ज़ाम सेंटर में साथ ही साथ जो पेपर का टाइम है उसे हमें कितने पहले यहाँ पर पहुँच जाना है, क्योंकि कई बार हड़बड़ी में यहाँ पर या देरी होने के कारण हमें समस्या हो सकती है। इसलिए समय से पहुँचने का प्रयास करें, एग्ज़ाम से 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले पहुँच जाएँ तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़ ये ज़रूर चेक कर लें कि किसका एग्ज़ाम किस दिन है और किस पाली में है, ये ज़रूर ध्यान दिए। गलत यहाँ पे समय या आपको स्थिति या दिन यहाँ पहुँचने पर समस्या हो सकती है। एडमिट कार्ड ज़रूर ले लें, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना ले जाएं, साथ ही साथ यहाँ पर अपने आईडी कार्ड ज़रूर लें, कुछ फोटोकॉपी भी साथ ले जाएं आपको अपनी फ़ोटो की। इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना और किसी तरीके की पढ़ाई को लेकर, पेपर को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना है। पेपर को देखिए ध्यान से पढ़ना है, क्या आ रहा है, क्या पूछ रहा है। कई बार हम गलती ये कर देते हैं कि आती हुई चीज़ों को गलत करके आते हैं या जल्दी जल्दी पढ़ने में पूरा ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और ऑप्शन गलत टिक कर देते हैं। इसलिए आराम से कूल माइंड के साथ यहाँ पर चीज़ों को, पेपर को पहले अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और आराम से यहाँ पर टिक करके आएँ। गलतियाँ करने से देखिए, नेगेटिव मार्किंग का पेपर है, आपको 2 हानि होगी। पहली, यहाँ पे आते हुए क्वेश्चन को अगर आप गलत टिक कर देते हैं वो तो आंसर गलत होगा ही, उसके साथ साथ जो नेगेटिव मार्किंग है उसका दूसरे क्वेश्चन के आंसर के सही होने पर भी आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने आप को मोटिवेट रखिए। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन। इसलिए देखिए, जो आपने पढ़ा है अब तक वो ही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है, वही आने वाला है। इस चीज़ के साथ जाएं, जो आपने बहुत सारी चीज़ों पर मेहनत की हुई है, इसलिए इस एग्ज़ाम को लेकर के यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। मोटिवेट रहिए कि आप जो करने जाएंगे अच्छा करेंगे, जो आपने पढ़ा है वही आने वाला है और यहाँ पे आप कोई गलतियाँ ना करें। इसलिए यहाँ पे चीज़ों को, बाकी सारी चीज़ों को ज़्यादा दिमाग में यहाँ पर रखने की कोशिश ना करें। कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर है, जैसे समय आपके पास ज़्यादा है, पढ़ना है, तो वहाँ पर आपको नई चीज़ों से पढ़ने से बचना चाहिए। कोशिश ये कीजिए कि जो आपने पढ़ी हुई चीज़ें हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं या कोई नोट्स बनाए हैं या मैथ के कुछ रिवीजन आपके टॉपिक हैं या कह सकते हैं कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो उन्हें यहाँ पर आप ज़रूर कर लें। एग्जाम में भी देखा जाए तो मैथ इत्यादि के जो पेपर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, रफ वर्क उनका ज़रूर कर लें। अलग से चीज़ों को लेकर के वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पे जो ध्यान रखनी है, देखिए टाइम सेट यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। टाइम को यहाँ पर अगर आप सेट करके चीज़ों को हैंडल करेंगे, चीज़ों को एग्जाम में देते समय, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी, किसको कितना समय देना है और कहाँ पर कितनी चीज़ों को आराम से यहाँ पर हमारा हो जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पे टाइम को जरूर ध्यान में रखें कि 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे मुझे यहाँ पे 100 क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पर मैथ में क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लग सकते हैं, जीएस में मुझे कम यहाँ पे देना है, तो एक कहते हैं ना, एक टाइम को यहाँ पे डिवाइड करके किसमें कहाँ जितना समय लग सकता है उसको इस हिसाब से हैंडल करें, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर कहीं समय लग जाने से दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो छूटने का डर रहता है और इसके कारण आपके क्वेश्चन यहाँ पे छूटने नहीं चाहिए। इस पहलुओं पर भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखें कि पेपर में यहाँ पर अपने आप को क्विक रिवीजन की सीरीज के तहत यहाँ पर सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को ही पढ़ने का प्रयास करें, ज़्यादा कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत आपको नहीं है। और पीटी के एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो एक चीज़ और यहाँ पे है कि चीज़ों को साइंटिफिक रीज़न से ही यहाँ पर देखने की प्रयास करें। जो भी यहाँ पर आपने अब तक किया है वही आपको परिणाम के रूप में आपके रिजल्ट आएगा। पेपर देने के बाद एक होता है कि पेपर देने के बाद बहुत ज़्यादा तुरंत हम चेक करने लग जाते हैं कितना सही है, गलत है, क्या कैसे होगा, और उसका भी स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। तो पेपर देने के बाद, पेपर हो गया, वहाँ उसे छोड़िए, आराम से पहले घर आइए, रेस्ट कीजिए, खाना पीना खाइए और उसके बाद वहाँ पे चीज़ों को एनालाइज करिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अपने अंदर मत ले आइए, क्योंकि उसका एक दुष्परिणाम फिर आता है कि यार अच्छा होगा, नहीं होगा, उन सारी चीज़ों से दूर रहना। पेपर हो गया, अब उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, चीज़ों को वहाँ पर आपको ज़्यादा नेगेटिविटी अपने अंदर न लाइए, बल्कि आराम करिए, रिलैक्स करिए। पेपर कैसा हुआ है वो एनालिसिस यहाँ पर हम करेंगे तो उसके माध्यम से देखा जाएगा। तो ये कुछ पहलू हैं यहाँ पर जो आपको यहाँ पर देखना है। एग्जाम को कोई फोबिया नहीं बनाना है, रिलैक्स रहना है, कूल माइंड के साथ एग्जाम देने जाइए,
टाइम को सेट करके पेपर दीजिए और खुद को मोटिवेट रखिए। जो आपने पढ़ा है वहीं से आने वाला है। पढ़ने की ज़रूरत भी है तो अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को ही दोबारा पढ़ें। पेपर को यहाँ पर देते समय चीज़ों को ध्यान से चीज़ों को देखें और एग्जाम सेंटर में पहले पहुँचें और जो यहाँ पर ज़रूरी चीज़ें सिर्फ वही लेकर जाएं, अन्यथा की चीज़ें लेकर ना जाएं। आई होप यहाँ पर आप सभी अच्छा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। एग्जाम का पेपर कैसा होगा उसको लेकर हम एनालिसिस भी करेंगे, तो चैनल पर आप जुड़े रह सकते हैं। यूपीएससी के पीटी एग्जाम का भी एनालिसिस हम किया जाएगा कल और परसों 2 दिन। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी को गुड लक एंड थैंक यू।